नमस्कार एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि किस तरह के प्रोफेशन वाले को किस डायरेक्शन में बैठकर अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट लेने हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी जो लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में हैं, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि क्लैरिटी ऑफ माइंड की और इसके साथ साथ फोकस की डायरेक्शन है, वहाँ से वह बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि कलाकार हैं, नई नई धुनें रोज बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छा काम करेगी अगर वो इस डायरेक्शन में बैठ के काम करते हैं। अगर यहाँ बैठना पॉसिबल नहीं भी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे डायरेक्शन उनके घर में, उनके ऑफिस में पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है। तो ये जो भी लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग पॉलिटिशियन हैं, तो उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से काम करती है। अगर वो इस डायरेक्शन में बैठकर अपना फेस वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। यह डायरेक्शन चर्निंग की डायरेक्शन है, मंथन की डायरेक्शन है। तो जो भी लोग हर समय जिस काम में मंथन की ज़रूरत होती है, हर समय दिमाग की दही करनी पड़ती है, उस काम के लिए ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। जैसे कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, एक एक मिनट में शेयर मार्केट में उछाल आ रहा है, तो शेयर मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये डायरेक्शन अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए और यहाँ बैठकर अगर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। तो जो व्यापारी लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो डेली का जिनका कैश का काउंटर है, अगर वो इस डायरेक्शन में बैठते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, किसी भी व्यापार में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैश काउंटर का होना अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्शन, उस व्यापार से संबंधित वो डायरेक्शन बैलेंस ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ कोई एंटी एक्टिविटी और एंटी एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वो है साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। पावर एंड कॉन्फिडेंस की ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉयर्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कि फिजिकल पावर का काम भी करते हैं, जैसे जिमिंग का काम करने वालों के लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से काम करती है। साउथ डायरेक्शन ओवरऑल सबके लिए बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि नेम, फेम और पोजीशन देने की जो पावर है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो हर एक के लिए साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छे से काम करती है। किसी का भी ऑफिस साउथ में अगर है और उनका फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में किसी का भी ऑफिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें किसी तरह की प्राप्ति नहीं होगी, रेदर उनकी हेल्थ और उनकी वेल्थ दोनों का नुकसान होगा। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी जो लोग किसी भी स्किल में नए नए उतर रहे हैं और उसमें स्टेबिलिटी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि कोई नया नया वास्तु का काम सीख रहा है और इस स्किल को वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो अगर वो साउथ वेस्ट में बैठकर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग काम करेगा तो उसे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साउथ वेस्ट के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, जो कमीशन का काम करते हैं उनके लिए, जो कंसल्टेशन का काम करते हैं उनके लिए, इसके साथ साथ जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत बेस्ट काम करेगी। अगर आप यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन करते हैं या एजुकेशन की कंसल्टेशन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। ओवरऑल ये प्रॉफिट और मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। तो यहाँ भी किसी का भी ऑफिस बनाया जा सकता है, स्पेशली अगर कोई लोहे के काम में है और वो अपना ऑफिस लोहे के काम में, पेट्रोलियम में, माइनिंग में, यानी शनि से रिलेटेड काम में है और वो अपना ऑफिस वेस्ट में बैठकर ईस्ट फेसिंग करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वेस्ट के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। डिप्रेशन की ये डायरेक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन है। तो किसी का भी ऑफिस या किसी की भी प्लेसमेंट यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बैंकिंग एंड सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ पे
उन लोगों से रिलेटेड काम किया जाता है जहाँ पे किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये मूवमेंट का ज़ोन है तो टूर एंड ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। टूर एंड ट्रैवल वाले लोग अगर अपने ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट में बैठते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा काम मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो किसी भी चीज़ को लेकर जिसमें अट्रैक्शन होती है, वो प्रोडक्ट अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं या ऐसे लोग अपना ऑफिस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बना लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी, सेल्स, क्लाइंट की ये डायरेक्शन। तो ऐसे जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है और जिनका रोज का गल्ला है, जिनकी रोज की दुकानदारी है, व्यापारी हैं, जो रिटेल का काउंटर करते हैं, अगर वो नॉर्थ में बैठते हैं और ईस्ट में फेसिंग करते हैं या नॉर्थ में बैठ के नॉर्थ फेसिंग करते हैं तो उन्हें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हीलर्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जो भी लोग हीलिंग प्रोफेशन में हैं, जैसे रेकी में हैं या जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डॉक्टर्स का अपना सेटअप हो सकता है, हीलर्स का सेटअप हो सकता है, इससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह हमने 16 जोन में घूम के देख लिया कि किस डायरेक्शन में किस प्रोफेशन के लोग अगर अपना ऑफिस बनाते हैं तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ एक चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर प्रोफेशन वालों का ऑफिस नहीं भी बन सकता किसी कारणवश, तो उनकी ये डायरेक्शन पूरी तरह से बैलेंस तो ज़रूर होनी चाहिए। इस चीज़ का उन्हें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह से नए नए टॉपिक्स पे मैं आपके लिए नई नई वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू सो मच।